हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सब कुछ पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं उसकी एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ा था। और एक्सरसाइज 1.1 के बाद आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसमें इरेशनल नंबर क्या होते हैं उस बात को जानेंगे और फिर उसके बाद इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो पहली बात ये आती है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हालांकि इरेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करने की जो बातें थी वो मैंने अपनी पिछले की जो इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें बताया है। इरेशनल नंबर्स ऐसे किसी भी नंबर को कहते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। विच नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब है कि वे पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इनको कहा जाता है कि कोई भी एक नंबर, मान ले कि कोई भी एक नंबर S है जो कि एक इरेशनल नंबर है, इस नंबर को हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स के बारे में सबसे पहली बार पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने बताया था कि इस टाइप के नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। उन्होंने ये बात सबसे पहली बार बताई थी कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं या जो इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसी तरह के नंबर्स को उन्होंने बताया था। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो √2 एक इरेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल देखें तो √3 भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि √3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, नॉट परफेक्ट क्यूब्स होते हैं और उस तरह के नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, उस चीज़ों को या उस तरह के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं या इरेशनल नंबर्स उनको हम लोग कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर √2 एक इरेशनल नंबर है और √3 भी एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग √2 को या √3 को अगर हम लोग देखें तो √2 या √3 को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है और √2 और √3 को अगर हमें नंबर लाइन पे, यानी कि अगर हम ये कहें कि अगर हमें इस तरह के नंबर्स को जो कि इरेशनल नंबर्स हैं उन्हें नंबर लाइन पे शो करना हो तो हम लोग कैसे उनको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह की बात करें तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जैसे अगर हम लोग कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो इसके सामने की जो साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके अलावा जो दो साइड्स बचती हैं इनमें इस वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कह सकते हैं और इस वाली साइड को हम लोग बेस कह सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसमें ये कहा जाता है अगर हम लोग इस ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें, पाइथागोरस ने वो ये थ्योरम दी थी, तो इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इसके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसकी बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इस तरह की बात जब भी कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग करते हैं तो उसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो हम लोग इस तरह के नंबर्स को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक ट्रायंगल ले लें जिसके एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट ले लिया जाए और उसको भी, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स हैं इसलिए इनको मैं 1 यूनिट की फॉर्म में या 1 मानकर चल रहा हूँ। तो अगर हम लोग इसको भी 1 ले लें, इसको भी 1 ले लें और ये 90 डिग्री वाला एंगल हो, इसको भी 1 ले लें और इसको भी
तो इस तरीके से अगर हम लोग इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलेगा कि ये वाला जो नंबर होता है हमारा वो √2 होता है। तो इस थ्योरम के हिसाब से जब हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर मिलकर कितना बन जाएगा 2। तो h स्क्वायर यानी कि h, इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, ये कितना आ जाएगा √2। मतलब कि ये हुआ कि अगर हम लोग √2 को पाना चाहते हैं या हम लोग देखें कि √2 आया कहाँ से है, तो हम कह सकते हैं कि √2 किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है, उस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज जिसका बेस भी 1 यूनिट है और जिसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। इस तरीके से अगर हम लोग √2 को नंबर लाइन पे शो करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें ये काम कर सकते हैं कि हम लोग कोई एक नंबर लाइन ले लें और नंबर लाइन के हम लोग, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए हम लोग नंबर लाइन का पॉजिटिव वाली जो साइड होती है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, नेगेटिव साइड को नहीं दिखाते। 0 से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा हमारा, अगर हम इनको नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स की तरह से दिखाएं यहाँ पर, और ये हमारा 3 आ जाएगा। हमने ये पाया कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड 1 यूनिट है और ये वाली साइड भी 1 यूनिट है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 0 से लेकर 1 तक हम लोग इसको 1 यूनिट कह देंगे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसके ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उतनी ही लेंथ का जितनी लेंथ यहाँ 0 से 1 है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर। और अभी अभी अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है और यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये जो लाइन बनती है हमारी, ये नंबर, ये लाइन किस चीज़ को शो करती है, √2 को शो करती है। मतलब कि अगर हम लोग √2 देखना चाहें इस तरीके से तो यहाँ पर ये 1 है और ये भी 1 है तो ये हमारा √2 हो जाता है। और अगर ये √2 हो जाता है तो हम इस नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपस लेते हैं और कंपस में पेंसिल लगाकर यहाँ कंपस की निडल रखते हैं और कंपस की जो पेंसिल होती है उसको यहाँ पर रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं ऐसे करके। जब हम लोग आर्क लगाते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है यही नंबर हमारा √2 कहलाता है। और इस तरीके से किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। अगर हमें √3 को नंबर लाइन पे शो करना हो तो √3 को नंबर लाइन पे शो करने का तरीका ये होता है कि हम लोग √3 को, जो ये नंबर हमें √3 दिखाई दे रहा है, इसमें √2 जहाँ तक आया है हमारा, √2 के आगे यहीं पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये हुआ कि 0 से लेकर यहाँ तक हमारा ये जो नंबर है ये √2 है। और अगर ये √2 है यहाँ तक तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि हमने, मान लें कि एक ट्राइंगल हम लोगों ने बना लिया। और जब हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं तो यहाँ पर ये हो गया हमारा √2 इधर और यहाँ पर हो गया 1, और फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो √3 के इक्वल आएगी। और इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। अगर मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ तो इस चीज़ को इस तरीके से किया जा सकता है कि जैसे ये √2 है तो हम क्या कहेंगे कि h का स्क्वायर यानी कि ये हमें फाइंड करना है, और b का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, मतलब h स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा √3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √3, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, √3। और जब ये √3 आ गया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इस परपेंडिकुलर में इसकी हाइट हमें बिल्कुल उतनी रखनी होती है जितनी इसकी हाइट है। तो ये 1 यूनिट हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग √3 कह सकते हैं। और जब √3 को हम लोग यहाँ पर कंपास रख के और यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं तो √3 यहाँ कहीं हमें दिखाई देगा, ये वाला नंबर हमारा √3 होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अगर हम लोगों से इस तरीके से नंबर लाइन पे शो करने के लिए कहता है तो उसका ये तरीका हमें करना होता है। इस मेथड से या इस तरीके से, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स की जब बात नंबर लाइन पर शो करने की आती है, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, फिर उसके बाद √10, √11, √12, ऐसे करके कई सारे नंबर्स हमसे इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमसे बोलता है। और उन इर्रेशनल नंबर्स को शो करने के लिए नंबर लाइन पे हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि कौन कौन से नंबर लाइन को ज़्यादातर वो हमसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए कहता है। जब आप क्लास 9th में होते हो तो ये √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √8 के बाद √10 आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा हमारा √11 एंड सो ऑन।
अगर हम लोग इन सभी नंबर्स को देखें तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ये √2 होता है ये 1 और 2 के बीच में होता है, क्योंकि √2 आएगा, फिर √3 आएगा और √3 के बाद √4 आ जाता है। √4 को हम लोग 2 कहेंगे, यानी जो कि एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद √5 आता है, उसके बाद √6 आता है, √7 आता है और √7 के बाद √8 और इसके बाद √9 आता है। √9 को 3 कह सकते हैं, इसलिए ये तो इरेशनल नंबर है ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि √2 और √3 जो इरेशनल नंबर्स हैं वो 1 और 2 के बीच में आते हैं। √5, √6, √7 और रूट जो इरेशनल नंबर्स हैं ये 2 और 3 के बीच में आते हैं। नंबर लाइंस पर जब भी कभी आप लोग देखेंगे तो यहीं पर दिखाई देंगे। और इसी तरीके से अगर हम लोग उसके आगे बढ़ें तो यहाँ पर √10 आ जाएगा, √11 आ जाएगा, √12 आ जाएगा, इसी तरह से √13, √14, √15 और उसके बाद √16 आएगा जो कि 4 होगा। और इसी तरीके से ये नंबर लाइन बढ़ती चली जाती है। इससे ज़्यादा कभी, इससे बड़े नंबर्स को ज़्यादातर कभी पूछता नहीं है। इसलिए जैसे अगर आपको √2 और √3 को नंबर लाइन पर शो करना है तो आप लोग 0, 1, 2 तक उसको शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी √5 या √6 नंबर लाइन पे शो करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे अगर हमें मान लें कि √5 को नंबर लाइन पे शो करना है तो हम लोग यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे और यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर 3। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो बेस होगा उसको ले लेंगे 2 यूनिट्स, यहाँ तक ले लेंगे हम लोग, और जो हाइट होगी यानी परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग 1 यूनिट के बराबर ले लेंगे। और जब इसमें हम लोग 90 डिग्री मानकर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये वाली जो वैल्यू हमारी आती है ये पूरी √5 के इक्वल होती है। आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इस चीज़ को करके दिखाऊँ तो इस तरीके से ये चीज़ कही जा सकती है। ये हमारा 2 है इधर से और ये हाइट हमारी 1 यूनिट है, ये 90 डिग्री हो गया। तो हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से जब मैं करके देखता हूँ, बेस का काम 2 कर रहा है तो 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर काम 1 कर रहा है तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा h स्क्वायर। h इक्वल्स टू रूट में आ जाएगा 5, तो h इक्वल्स टू √5 आ गया। इसका मतलब ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √5 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क लगाते हैं कंपास के थ्रू तो यहाँ पर आर्क लगभग आएगा, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे √5। ऐसे ही अगर √6 को शो करना होगा तो फिर हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उससे वो लाइन बना देंगे। इसी तरीके से आगे √7, √8 एंड सो ऑन हम लोग इसी तरीके से इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसके एग्जांपल्स और उसके क्वेश्चंस इसी बात पर बेस्ड हैं, तो हम लोग एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.2 की। अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो इस एक्सरसाइज में 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। आप देख सकते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 में उसने हमसे बोला है कि लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। एग्जांपल नंबर 4 में हमसे बोला है कि लोकेट √3 ऑन दी नंबर लाइन। अभी अभी मैंने आप लोगों को नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर्स यानी कि √2, √3, √5, √6, √7 इस तरह के जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये बताया है। उसमें √2 को भी मैंने बताया। इसके लिए बस हमें ये देखना होता है कि √2 कौन कौन से नेचुरल नंबर्स के बीच में या कौन कौन से होल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि √2 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 ले लेंगे, यहाँ पर इसको 1 ले लेंगे, इसको हम लोग 2 ले लेंगे। यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट हो जाएगा और 1 यूनिट का यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। 1 इधर से हो जाता है और 1 इधर से। और जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है इसे हम लोग √2 कह सकते हैं। और इस √2 को जब हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि अगर हम लोग इस नंबर को यानी इस 1 को हटा दें यहाँ से और इस लाइन को ऐसे इस पे गिराएं तो वो यहाँ जहाँ पर भी आकर गिरती है वो रेडियस के तौर पे काम करती है। तो इसलिए हम लोग कंपास का यूज़ करके यहाँ पर कंपास का निडल रखते हैं और कंपास की पेंसिल को यहाँ पर रखकर हम लोग ऐसे करके एक आर्क लगा देते हैं इस तरीके से। जिस पॉइंट पर ये इस नंबर लाइन को कट करता है 0 से लेकर वहीं तक ये नंबर √2 कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को √3 को नंबर लाइन पे शो करना होगा, ये √2 बना कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है।
क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। जब हम लोग उसका यानी इस तरह से कहा जाता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें ये बोला जाता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है, इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ काम करती है। तो यहाँ पर √2 उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने बनाया। अगर हमें √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो उसके लिए √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना ही पड़ेगा। इसके दो मेथड्स होते हैं हमारे, एक तो ये जो सिंपल मेथड जिसको मैंने यहाँ पर बनाया है, एक दूसरा मेथड यहाँ पर स्पाइरल मेथड होता है। अगर हमको √3 को नंबर लाइन पे शो करना हो तो उसके लिए हम लोग स्पाइरल मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। जो सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है उसमें तो यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर बना देंगे उतना ही जितना ये था और फिर यहाँ से एक लाइन मिला देंगे, वही √3 होगा। लेकिन अगर हम लोगों को इसी नंबर को यानी कि √3 को स्पाइरल मेथड से नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो जो ये हमने √2 बनाया है, इसी √2 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये जो परपेंडिकुलर होगा जितनी लेंथ या जितनी हाइट इसकी थी उतनी हाइट इसकी रखेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये बेस का काम करेगा अब और ये परपेंडिकुलर काम करेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इस लाइन की बात करें तो ये वाली जो लाइन होगी ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये पूरी की पूरी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, √3 को। और जब ये √3 को रिप्रेजेंट करेगी तो यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ पर हम लोग ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे। जब इस तरह से आर्क लगाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन होगा, √3 होगा और यहाँ पर ये हमारा 2 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि √2 और √3 ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना चाहते हो तो उसके लिए पहले √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना पड़ेगा, चाहे वो हमसे √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए कहे या नहीं कहे। उसी तरीके से अगर हम लोग इसके आगे बात करेंगे तो √4 का जो स्क्वायर रूट जब हम लोग फाइंड करते हैं तो वो 2 आता है और 2 एक रेशनल नंबर है, वो ये हो गया। उसके बाद √5 आएगा जो यहाँ पर आएगा। √5 को बनाने के लिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, इससे बनाना चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। स्पाइरल मेथड ऐसे बड़ा होता चला जाएगा और ऐसे करते करते नंबर लाइन के ऊपर इस तरह के जो नंबर्स होते हैं हमारे स्क्वायर रूट के फॉर्म में उनको हम लोग नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 इसी फिगर में बना दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 एक मैथमेटिकल एक्टिविटी है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। इसमें कहा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं उनको पहले तो बताना है कि वे ट्रू हैं कि फॉल्स हैं और फिर उसके बाद जो भी आपका आंसर है उसको जस्टिफाई करना है। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट हमसे बोला गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ आ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर मैंने नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया था। तो नंबर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया था 2 टाइप्स के नंबर्स में, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। और फिर उसके बाद रियल नंबर्स को क्लासिफाई किया था रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर्स का ही पार्ट होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है क्योंकि सभी के सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में से ही आते हैं। हम लोग ऐसा मान लें कि बहुत सारे रियल नंबर्स हैं हमारे पास। अगर हम उन रियल नंबर्स को अलग अलग सिर्फ 2 टाइप्स के नंबर्स में अलग अलग छांटते हैं या अलग अलग करते हैं तो उसमें से 2 ही तरह के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, या तो वे रेशनल्स होंगे या तो इरेशनल्स होंगे, या तो रेशनल नंबर्स होंगे या तो इरेशनल नंबर्स होंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर्स भी होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो अपने जगह पे बिल्कुल एकदम ट्रू है। अगर हम लोग इस स्टेटमेंट की बात करें तो हम कह देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसने कहा एवरी इरेशनल नंबर इज़ आ रियल नंबर। क्या हर एक, इसका कुछ इस तरह का मतलब है पूछने का कि क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो यस, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं
या जितने भी रियल नंबर्स को जब हम लोग लेते हैं तो वो या तो रेशनल्स होते हैं या तो इरेशनल्स होते हैं। जैसे √2 इरेशनल नंबर तो है ही है, साथ ही साथ एक रियल नंबर भी है। जैसे √3 एक इरेशनल नंबर तो है ही है, साथ ही साथ एक रियल नंबर भी है। तो इस तरीके से हम इसमें कई से एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे √2 का एग्जांपल दे सकते हैं, √3 का एग्जांपल दे सकते हैं। ये सब रियल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे कहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। उसका कहना यह है कि क्या हर एक नंबर लाइन के ऊपर अगर हम लोग देखें एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, तो अगर हम लोग इस तरह की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमसे उसने पूछा कि क्या हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट एक √m की फॉर्म में लिखा जा सकता है या √m की फॉर्म में होता है। तो इसमें हम कहेंगे यस, हर एक पॉइंट को हम लोग √m की फॉर्म में लिख सकते हैं। m कोई भी एक, इसने बोला है कि वेयर m कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो अगर हम लोग नंबर लाइन की पॉजिटिव साइड की बात करें, जो पॉजिटिव साइड होती है नंबर लाइन की, ज़ीरो से अगर हम लोग ज़ीरो से इस तरफ वाले की बात करें, यानी ज़ीरो से हम लोग राइट साइड में देखें तो जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं वो सब, उसको हम लोग पॉजिटिव साइड कहते हैं। और ज़ीरो से इस तरफ वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वे सब के सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें बताया कि जहाँ पर m जो है वो कोई एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम लोग ज़ीरो से इस तरफ चलते हैं तो इन सभी के सभी नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे √1 इसको लिखा जा सकता है, फिर उसके बाद √2 आता है, फिर उसके बाद √3 आता है, और इसको √4 लिखा जाता है। √1 का मतलब तो √1 ही होता है, लेकिन √4 का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वो कितना होता है, 2 होता है। इसलिए अगर हम लोग 2 को लिखना चाहें तो जो नंबर हमारा यहाँ पर 2 लिखा है इसको हम लोग √4 भी लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको √4 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आती है, √2 के इक्वल आती है। इस तरीके से हम लोग इस नंबर को देख सकते हैं कि ये नंबर भी, यानी कि ये बात भी अगर हम लोग देखें तो ये बात भी हमारी ट्रू है। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड नंबर की यानी थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? नहीं, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसलिए हर एक रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कहा जा सकता। हाँ, सभी इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर कहा जा सकता है। इसलिए अगर हम लोग इसको देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, गलत है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ऐसे और भी कई सारे नंबर होते हैं। जैसे अगर हम लोग √4 की बात करें, √4 एक रियल नंबर है, लेकिन अगर हम लोग इसका वो देखें तो ये स्क्वायर रूट आने पर 2 आ जाता है, जो कि एक नेचुरल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब एक रेशनल नंबर है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। उसके बाद नंबर आता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें इसने पूछा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल्स। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 उनके स्क्वायर रूट। तो जैसे अगर हम लोग √1 की बात करें तो हम लोग देखें √1 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करें 2 की, जो 2 होता है, तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। फिर 3 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये इरेशनल है। लेकिन अगर 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो इससे भी हमें, जैसे इससे हमें 1 मिलता है ऐसे इससे हमें 2 मिलता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है। जैसे ये है, जैसे ये है, और जैसे और भी कई सारे नंबर इस तरह के इसमें आ सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर नहीं बनाता बल्कि एक रेशनल नंबर फॉर्म करता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं नहीं, सभी के सभी नंबर्स ऐसे नहीं हैं, या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है। इस तरीके से करके हमसे उसने पूछा। इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं, एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हो सकते हैं। इसी तरीके के बाद अगर हम लोग यानी इस क्वेश्चन के बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहा गया शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे और इस
नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 0 ले लेंगे, यहाँ पर 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 ले लेंगे। अगर हम लोग इस लेंथ को देखें तो ये 2 यूनिट हो जाती है, और अगर हम लोग इस लेंथ को देखें तो ये 1 यूनिट हो जाएगी। मतलब इसको तो बेस को तो ले लेंगे 2 यूनिट, हाइट को ले लेंगे 1 यूनिट। और जब हम लोग यहाँ पर ये नंबर लाइन पर ये चीज़ बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये जो नंबर होगा हमारा वो √5 के इक्वल आ जाएगा। और जो √5 के इक्वल आएगा, जब हम लोग यहाँ पर कंपास रखेंगे और कंपास रख के यहाँ पर एक नंबर लाइन नंबर बनाएंगे तो ये √5 आ जाएगा। √2 के बाद यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 3 आता है। इस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बना है कि √5 कैसे बना है। अगर इसको देखना चाहते हैं आप तो इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें ये 2 ले लेंगे, ये 1 ले लेंगे, और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 5 आ जाएगा h का स्क्वायर, h स्क्वायर के बाद जब हम लोग h को देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा √5। इसका मतलब इस नंबर को हम लोग अगर देखें तो √5 को नंबर लाइन पे इस तरीके से शो किया जा सकता है। जो √5 होगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा। √5, √6, √7 और √8 ये सभी नंबर 2 और 3 के बीच में आते हैं। फिर √10, √11, √12, √13, √14, √15 ये 3 और 4 के बीच में आते हैं, और इस तरीके से नंबर लाइन बढ़ती चली जाती है। किसी भी इरेशनल नंबर को जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हो, अगर हमें उसे नंबर लाइन पर शो करना हो तो हम लोग इस तरीके से उनको शो कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका होता है जैसे मैंने ये कराया, एक स्पायरल मेथड होता है, उसी में वो स्पायरल मेथड में वो चीज़ ऐसे ऐसे करके बढ़ती चली जाती है। दोनों ही तरीके से हम लोग नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड हैं, बिल्कुल सही हैं, और आप उसमें से जो भी आपको आसान लगे उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे की वीडियोज़ में हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।